नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे मशहूर और बेहतरीन किताबों के सारांश, वो भी आसान और रोचक अंदाज में। अगर आपको पढ़ने का शौक है लेकिन समय कम मिलता है, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको हर बड़ी किताब की सीख, कहानियाँ और मुख्य बातें छोटी छोटी वीडियो में मिलेंगी। चाहे वो रिच डैड पुअर डैड जैसी फाइनेंशियल बुक हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी मोटिवेशनल बुक, या फिर कोई और बेस्ट सेलर, सब कुछ मिलेगा यहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हर महान किताब का सार अपने जीवन में उतारना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक की अद्भुत यात्रा। स्टीफन आर कवे द्वारा लिखित यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने के लिए एक चरित्र नैतिकता कैरेक्टर एथिक पर आधारित एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। कवि का मानना है कि सच्ची सफलता बाहरी दिखावे या त्वरित उपायों पर नहीं, बल्कि हमारे बुनियादी सिद्धांतों और चरित्र को विकसित करने पर निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि प्रभावी होने के लिए हमें आदत डालनी होगी। आदतें ज्ञान क्या करना है, कौशल कैसे करना है और इच्छा शक्ति करने की प्रेरणा का मेल होती है। कवे इन 7 आदतों को 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं, जो एक व्यक्ति को निर्भरता डिपेंडेंस से स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस और फिर पारस्परिक निर्भरता इंटरडिपेंडेंस की ओर ले जाती है। व्यक्तिगत जीत निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर यह पहला चरण आपके खुद पर नियंत्रण और आत्म सुधार से संबंधित है। इन 3 आदतों को विकसित करके आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बनना सीखते हैं। आदत 1, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। यह सबसे मूलभूत आदत है। सक्रिय प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं, परिस्थितियों या बाहरी स्थितियों के बजाय अपने मूल्यों के आधार पर प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता रखते हैं। मूल सिद्धांत व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सक्रिय लोग अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे चीजें जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। वे दोष देने, शिकायत करने या बाहरी परिस्थितियों के शिकार बनने से बचते हैं। उदाहरण, यदि आप अपनी नौकरी से नाखुश हैं, तो प्रतिक्रियाशील व्यक्ति रिएक्टिव पर्सन केवल शिकायत करेगा कि बॉस खराब है और उसे काम करना पसंद नहीं है। एक सक्रिय व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाने, एक नई नौकरी खोजने या अपने वर्तमान कार्य को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी खुशी उसके अपने निर्णयों पर निर्भर करती है। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का अर्थ है कि अपने जीवन के हर पहलू को उस अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। कवि हमें सलाह देते हैं कि हम अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करें और सोचें कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहें। यह हमें यह परिभाषित करने में मदद करता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मूल सिद्धांत व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मूल्य। इसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाना है। यह स्टेटमेंट आपके मूल्यों को परिभाषित करता है और आपके जीवन के लिए एक संविधान का काम करता है, जो आपको हर निर्णय में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण, एक छात्र जो कॉलेज में है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य एक खुशहाल परिवार और एक सफल सामाजिक उद्यमी बनना है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना उसे यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वह अपने वर्तमान निर्णय, जैसे कि किस विषय में पढ़ाई करनी है या अपना खाली समय कैसे बिताना है, उसके दीर्घकालिक गहरे मूल्यों के साथ संरेखित हों, न कि सिर्फ तात्कालिक जरूरतों के साथ। आदत 3, पहली चीजें पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत आत्म प्रबंधन से संबंधित है। यह लीडरशिप हैबिट 2 क्या करना है और मैनेजमेंट हैबिट 3 कैसे करना है का मिलन है। ये आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में मदद करती है। मूल सिद्धांत इच्छा शक्ति और अखंडता।
कोवे समय प्रबंधन को एक 4 चतुर्थांश मैट्रिक्स, 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स के रूप में समझाते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। संकट, अंतिम समय की परियोजनाएं। महत्वपूर्ण लेकिन आवश्यक नहीं, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। गुणवत्ता का केंद्र। योजना बनाना, रिश्ते बनाना, नई संभावनाएं खोजना। आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, urgent बट नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ फोन कॉल्स, कुछ मेल, कुछ मीटिंग्स। न आवश्यक और न ही महत्वपूर्ण, नोट urgent एंड नॉट इम्पोर्टेंट। समय बर्बाद करना। प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय चतुर्थांश 2 क्वाड्रेंट में बिताते हैं, क्योंकि यह वह जगह है जहां आप अपनी मिशन स्टेटमेंट, हैबिट 2 के अनुसार वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए योजना बनाते हैं, न कि केवल आवश्यक चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण, चतुर्थांश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। काम के बीच ब्रेक लेकर अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक नहीं होता जब तक कि कोई संकट न आ जाए। एक प्रभावी व्यक्ति इन गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करता है। सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। स्वतंत्रता से पारस्परिक निर्भरता की ओर। एक बार जब आप व्यक्तिगत जीत हासिल कर लेते हैं, खुद पर नियंत्रण, तो आप सार्वजनिक जीत की ओर बढ़ सकते हैं। यह चरण दूसरों के साथ सहयोग और प्रभावी ढंग से बातचीत करने पर केंद्रित है। पारस्परिक निर्भरता में यह समझना शामिल है कि मिलकर काम करने से आप अकेले काम करने की तुलना में अधिक हासिल कर सकते हैं। आदत 4, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। यह आदत मानव संपर्क के लिए एक माइंडसेट, मनोदशा है। जीत जीत विन विन का अर्थ है कि सभी बातचीत और समझौतों में ऐसे समाधान खोजना जिनमें सभी पक्ष संतुष्ट हों और उनसे लाभान्वित हों। मूल सिद्धांत, पारस्परिक लाभ के लिए सम्मान। इसके विपरीत की मनोदशाएं हैं जीत हार, विन लूज। मैं जीतता हूं, आप हारते हैं, सत्तावादी। हार जीत, लूज विन। मैं हारता हूं, आप जीतते हैं, आत्म बलिदान। और हार हार, लूज लूज, दोनों हारते हैं, प्रतिशोध। जीत जीत के लिए साहस और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। आप जो चाहते हैं उसके लिए खड़े हों, साहस। और दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं और चिंताओं को समझें, विचारशीलता। उदाहरण, एक प्रबंधक और एक कर्मचारी के बीच वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत हो रही है। कर्मचारी उच्च वेतन चाहता है, लेकिन कंपनी का बजट सीमित है। जीत जीत समाधान यह हो सकता है कि वेतन वृद्धि सीमित हो, लेकिन कर्मचारी को लचीले काम के घंटे या कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण मिले। इस तरह कर्मचारी मूल्यवान महसूस करता है और कंपनी भी अपनी बजट सीमा के भीतर रहती है। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत प्रभावी संचार की कुंजी है। इसका अर्थ है कि किसी समस्या का निदान करने से पहले आपको ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति को सुनने और उसके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। कोवे इसे लिखने से पहले निदान करें, डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब के रूप में बताते हैं, जैसे एक डॉक्टर करता है। मूल सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग। अधिकांश लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के इरादे से नहीं। हम फिल्टर करते हैं, जांच करते हैं और अपने खुद के जीवन के संदर्भ में सुनते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के संदर्भ फ्रेम से नहीं। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण में भावनाओं के साथ साथ शब्दों को सुनना भी शामिल है। इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात को उसी तरह से समझते हैं जैसे वे महसूस करते हैं। उदाहरण, यदि आपका कोई दोस्त परेशान है और कहता है, मेरा करियर फंसा हुआ महसूस हो रहा है, प्रतिक्रियाशील व्यक्ति तुरंत सलाह देगा, तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए। एक प्रभावी व्यक्ति, हैबिट 5, जवाब देगा, मुझे पता है कि तुम निराश महसूस कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुम फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहे हो और किस बात से तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता है। यह उन्हें यह जानने से पहले सुनने पर ध्यान केंद्रित करता है कि दोस्त की समस्या क्या है। आदत 6, तालमेल बैठाए, सिनर्जाइज। तालमेल, सिनर्जी का अर्थ है कि समग्र, द होल, उसके हिस्सों के योग से बड़ा होता है।
ये हैबिट 4 और 5 की परिणति है, जहां आप मतभेदों का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करके ऐसे समाधान बनाते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अकेले सोचने से बेहतर होते हैं। मूल सिद्धांत: रचनात्मक सहयोग। ये तब होता है जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, हैबिट 5 के कारण, और जीत जीत के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, हैबिट 4 के कारण, जिससे वे मतभेदों को उत्सव के रूप में देखते हैं, न कि बाधा के रूप में। तालमेल बैठाना संघर्षों को सुलझाने का सर्वोच्च रूप है। एक ऐसा समाधान खोजना जिसे कोवे तीसरा विकल्प, द थर्ड ऑल्टरनेटिव, कहते हैं, जो किसी भी मूल विकल्प से बेहतर हो। उदाहरण: एक मार्केटिंग टीम और एक इंजीनियरिंग टीम एक नए उत्पाद पर असहमत है। मार्केटिंग टीम को लगता है कि उत्पाद में और सुविधाओं की आवश्यकता है बिक्री के लिए, जबकि इंजीनियरिंग टीम का कहना है कि बजट और समय सीमा में यह संभव नहीं है। तालमेल से वे तीसरा विकल्प खोज सकते हैं: उत्पाद को एक बुनियादी मॉडल के रूप में लॉन्च करें, लेकिन बार बार फ्रीक्वेंट अपडेट्स का वादा करें, जिससे दोनों टीमें संतुष्ट हों और ग्राहकों को भी लाभ मिले। 3. नवीनीकरण, रिन्यूअल, सुधार की आदत। अंतिम आदत अन्य सभी आदतों को बनाए रखने के बारे में है। आदत 7: आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। यह आदत आपके सबसे बड़े संसाधन, स्वयं को लगातार नवीनीकृत और बेहतर बनाने के बारे में है। एक लकड़हारे की कहानी की तरह, जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त है कि उसके पास अपनी आरी को तेज करने का समय ही नहीं है। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हमें उत्पादन क्षमता और उत्पादन क्षमता को बनाए रखने वाले संसाधनों के बीच संतुलन रखना चाहिए। मूल सिद्धांत: संतुलित आत्मनवीनीकरण। ये 4 आयामों में आपके नियमित संतुलित सुधार पर केंद्रित है। शारीरिक, फिजिकल, व्यायाम, पोषण और आराम। मानसिक, मेंटल, पढ़ना, लिखना, योजना बनाना और सीखना। सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाना। सार्वजनिक, जीत। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने मूल्यों और मिशन स्टेटमेंट को स्पष्ट करना। हैबिट 2 को मजबूत करना, ध्यान करना या प्रकृति में समय बिताना। उदाहरण: एक व्यस्त कार्यकारी हर सप्ताहांत में जिम जाने या नई कौशल सीखने के लिए 1 घंटे का समय समर्पित करता है। आरी को तेज करना। यह समय उसकी उत्पादकता को कम नहीं करता। इसके बजाय यह उसकी मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा के स्तर और समग्र फोकस को बढ़ाता है, जिससे वह अगले सप्ताह में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाता है। निष्कर्ष: द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक क्रमिक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। आप पहले अपने आप को जीतते हैं। आदत 1 से 3: व्यक्तिगत जीत। आप निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, फिर आप दूसरों के साथ काम करना सीखते हैं। आदत 4 से 6: सार्वजनिक जीत। आप स्वतंत्रता से पारस्परिक निर्भरता की ओर बढ़ते हैं, और अंत में आप निरंतर सुधार करते हैं। आदत 7: नवीनीकरण। यह प्रक्रिया एक ऊपरी सर्पिल की तरह है, जहां प्रत्येक आदत को अभ्यास करने से अगली आदत के लिए नींव मजबूत होती जाती है। यह पुस्तक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बजाय चरित्र, कैरेक्टर पर ध्यान केंद्रित करती है और आपको जीवन को सिद्धांत केंद्रित, प्रिंसिपल सेंटर्ड दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।